अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात कर रहे हैं। वहां पर अमन अमान की सूरत हाल एक मरतबा फिर मुल्क की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। रावला कोट में पेश आने वाले हालिया वाकयात के बाद अब हालात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। 7 जून को रावला कोट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की कुछ वीडियो सामने आई, जिनमें तशद्दुद और एक शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती के दिलकश मनाजिर दिखाए गए। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक बाज़ अनासिर ने एहतजाज की आड़ में रियासती इदारों को निशाना बनाया, जबकि सिक्योरिटी इदारे इन वाक़यात की तहकीकात अभी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद की है। मुजफ्फराबाद में तंजीम के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है, जहाँ से इंतजामिया ने असलहा बरामद होने का दावा भी किया। हुकाम के मुताबिक मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद कार्रवाइयाँ अभी इनके खिलाफ जारी हैं। और इसी दौरान आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला देते हुए ये करार दिया कि इस मामले का हतमी फैसला नई मुंतखब असम्बली करेगी। इस फैसले को आने वाले सियासी मंजरनामे में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। एक और अहम पेशरफ में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी ने तंजीम से लातालुकी का ऐलान किया और रावला कोट में होने वाले इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत भी की। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वो इस तहरीक से खुद को अलग करते हैं। उधर महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलअदम करार दी गई इस तंजीम के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी की है और उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मालूमात फराहम करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। हुकूमत ने बाज़ रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात के तहत कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद हिरासत में हैं और इनसे हसास नौयत का मवाद मिला है, असलहा बरामद हुआ है। वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात हम कर रहे हैं और इनके मुताबिक हुकूमत ने बेशतर मुतालिबात मान भी लिए हैं। सिचुएशन क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ और उसके बाद एक ऑडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब दोबारा ज्वाइन कर लेंगे हमें। उससे पहले हम एक ऑडियो सुन लेते हैं। ये ऑडियो है इन जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की, जिसके अंदर वो अनारकी से मुतालिक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये ऑडियो प्लीज सुन लीजिए। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल कर सकते हैं, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। इसे नहीं कर तरीके नाल कर फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख लो ट्रूप्स कितनी है, 60 ट्रूप्स है नहीं है ना। राती आई ना राती फिरने रहे ना हमारे पर तकरीबन 10 ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उसमें कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि डिपेंड किस ऊपर कर रहा है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तुम मेरी? सर मैं भी यही तुम कह रहा ना कि तुसा आज रावला कोट देखो, रावला कोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावला कोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये गुफ्तगू आपने सुनी और इस गुफ्तगू के हवाले से अब बहुत सी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह से इनको प्लान आउट किया गया था और उसके बाद अब आगे आने वाले वक्त में वो किस तरह की चीज़ों को प्लान करने का बोल रहे हैं और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन है। राजा कमरुल इस्लाम साहब क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो हम गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। राजा साहब, ये ऑडियो गालिबन आपने भी सुनी होगी, ये मैंने अभी अपने शो में भी शामिल की है। किस किस्म की बातें हैं और किस किस्म के वाक़यात कराने के हवाले से कहा जा रहा है? ये क्या प्रोवोक किया जा रहा है या वाकई ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन कायम हो? देखें, एक सुर्ख लकीर होती है बगावत में, बदअमनी या गदर में और एहतजाज में जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी एक स्टीप लाइन होती है। उसको ओवरस्टेप करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब यहाँ पे यही हुआ है।
जहां तक मुतालबात का ताल्लुक है, आप देखें कि जब चंद माह पहले ये तहरीक चली थी जी तो किस कदर तहम्मुल से, बर्दाश्त से हुकूमत ने पूरी कोशिश की। यानी सिर्फ हुकूमत के वज़रा थे वो मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, बल्कि वो दीगर सियासी जमातों को भी, जिसमें सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी थी, उन्हें भी लेके गए और उनसे बातचीत की। और 38 गालबन मुतालबात थे, जिसमें से 35 जो हैं वो पूरे हो गए थे, और जो रह गए थे उनका भी कोई किसी ने इनकार नहीं किया था। वो ये ठीक है। था कि इस पे हम फैसला करेंगे, बातचीत करेंगे, डिसाइड करेंगे। और उसमें चूंकि कोई टेक्निकल हेज जरूर थी, मसलन जो माजरीन की नशिस्तें हैं, पहली बात तो यह है कि इन प्रिंसिपल ही गलत है कि ठीक। जब आप दुनिया से हक के खुद इरादियत मांग रहे हूँ, किसका, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों का बल्कि जम्मू के लोगों का भी, और वादी के लोगों का भी, और लद्दाख का भी, और आप खुद उनको महरूम कर दें अपने वोट के हक से अंदरूनी तौर पे, तो वो मुकदमा पाकिस्तान का कहाँ रह जाता है। विज़ाविज़ भारत देख लें, विज़ाविज़ जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनके हवाले से। एक तो पहली बात तो यह है कि इन प्रिंसिपली ये मुतालबा गलत था कि इतनी बड़ी इलाका जिसकी नुमाइंदगी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी या दीगर इलाकों में रहने वाले कश्मीरी कर रहे हैं, जम्मू के और वादी के, तो उनकी नशिस्तें थी और ये आज से नहीं थी। यानी जो पहली काबीना बनी आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के बाद अबूरी, उसमें भी कोई 40% जो है वो माजरीन थे। ठीक। लेकिन उस बात को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दें। देखें कि इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो चुकी है, और आईनी तौर पर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस रेफरेंस पे फैसला दिया, वो जब तक आईनी तरमीम ना हो उस वक्त तक उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और आईनी तरमीम ज़ाहिर है असेंबली जिसकी मुद्दत खत्म हुई है वो तो कर नहीं सकती, लिहाजा अगर उसमें कोई रद्दो बदल करना भी है तो वो तो उसके बाद होगा जब असेंबली नहीं बनी। तो ये फिर एक तरफ साजिश की तरफ, फसाद की तरफ, फितने की तरफ चली गई थी, और माजी में भी इस तरह हुआ, और अभी जो परसों हुआ क्या हुआ, ये भी बड़ा अफसोसनाक, काबिल मजम्मत है। तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश मेरा ख्याल रह नहीं जाती जब वो लकीर क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको किस तरह से टैकल करना है, वैसे तो आगाज़ हो गया है। ये जो दो लोग थे ख़ुसूसी तौर पर जिनकी ऑडियो भी है, शौकत नवाज़ मीर साहब और ख्वाजा महराम अरशद साहब, इनके खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के तहत अब बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ हो गया है। फिरदौस साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड के ऊपर कि अगर ये मामला मुहाजिरीन का हो और इसको इस तरह से डिस्पिक्ट किया जाए, इस तरह से प्रैक्टिस किया जाए, और उसके खिलाफ फिर आगे जाके क्या करना है उस पर प्रोवोक करें और इस तरह के इक़दाम करने की बात करें, तो क्या होना चाहिए? आप इसको किस तरह से कंसीडर करते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब जो हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान में। प्रोटेस्ट जब होती है, अगर वो आउट ऑफ हैंड जाने लगती है या खिलाफ वर्जी करती है कानून की, तो उसका एक प्रोटोकॉल है। पहले लाठीचार्ज, पहले तो अनाउंसमेंट होता है कि आप गलत कर रहे हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SHO इलाके का जो चाहे अनाउंस करे कि वो लाउड स्पीकर लेता है, उससे कहता है आप लोग चले जाइए, इससे कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम मजबूरन आप पे एक्शन लेंगे। नहीं मानते तो लाठीचार्ज, लाठीचार्ज से भी नहीं मानते तो टीयर गैस से भी नहीं मानते तो वाटर कैनन से भी नहीं मानते तो रबर बुलेट से नहीं मानते तो हवाई फायर, डायरेक्ट फायर कहीं नहीं है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई है। इंसानी जानों को वक़्त दी जाए, ये पहला वाक़या और सानिया नहीं हो रहा। पंजाब की पुलिस तो CTD की रिपोर्ट आप सुन ही चुके, लेकिन 26 नवंबर भी हुआ, उससे पहले 22 मई हुआ, 9 मई हुआ और 14 अक्टूबर हुआ TLP का, फिर किया था जम्मू कश्मीर में 5 जून हुआ। ये कहाँ की शराफत है? ये दुनिया का कौन सा कानून है? साथ भारत बैठा हुआ है, वो आज वीडियो चला रहा है कि ये है पाकिस्तान का कश्मीर, हमारी बदनामी हो रही है। हमें बड़ा इसके अंदर मोहतात होना चाहिए। दूसरी बात पे मैं कमरुल इस्लाम साहब की बात से एग्री तो करता हूँ कि महाजरीन के वोट है, इसलिए कि हम तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी कहीं हो उसका भी वोट होना चाहिए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट की बात करते हैं। तो इसी तरह कश्मीरी भी जहाँ कहीं हो उसका भी वोट होना चाहिए। ठीक।
इसलिए वहां यूके का भी वोट कश्मीर मांगती है, यूके से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव है उस 12 में। प्रॉब्लम क्या है? आप सुने तो तकारीर वो जो कह रही है 12 इस्तेमाल करती है एस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है तमाम इंपॉर्टेंट वजारतें किसको दी गई हैं? मुझे कमरुल इस्लाम साहब से वो सारी 12 जो मिनिस्ट्री दी गई हैं वो उनको दी गई हैं आजाद को, जो कश्मीर में नहीं रहते हैं कश्मीरी। वो इसी का रोना रो रहे हैं, ये लोग तो रहते ही नहीं है कश्मीर में, ये तो माल बनाने आते हैं, वजारत का ठप्पा लगवाते हैं, हमें ऐसे वजीर दो। और उसको खत्म करने के लिए ये चीज उन्हीं ने ये सोल्यूशन सोचा। अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट द रियल प्रॉब्लम इज दैट। तो प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस करेंगे और कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जो सबसे हैरानी की बात है कि 5 जून तक ये लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, सारी कौम ने सराहा कि इन्हीं ने अवाम की आवाज बन के उठे। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और इस साल क्या हुआ? वो ये गद्दार वतन हो गए। लेकिन फिर आप फिरदौस साहब आप इसको जी जी एक मिनट शायद जी भाई, क्या आईनी तरमीम की जरूरत थी? जब ये नेगोशिएशन हुई थी उस वक्त तो आपका असेंबली की मियाद नहीं पूरी हुई थी, फौरी तौर पे आपने क्यों नहीं लेके आए थे? या वादा नहीं करते? मेरे लिहाज से इशू इज समथिंग डिफरेंट। व्हाई डिड यू एक्सेप्ट दिस डिमांड कि हम खत्म कर देंगे? उस वक्त ही कहते कि हम इसको असेंबली में लेके जाएंगे, सियासत का तकाजा है, मैं भी सियासी तकाजे समझता हूँ, जो असेंबली फैसला करेगी हम वो कर देंगे। आपकी बात रखेंगे, हमारा वजीर रखेंगे, रिजेक्ट करवा देते हैं असेंबली में सारे तो आपके, लेकिन वो भी नहीं किया आपने। तो व्हाट पिक्चर आर वी पेंटिंग? देखिए अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, वो भी इसी तरह, उससे पहले जो फरवरी के इलेक्शन हुए हमें तो उसमें भी इतराज है। ये बहुत बड़े इशूज है, ठीक है। so we cannot put them up. बिल्कुल ठीक है। आप इन इश्यूज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़ाहिर है तो उन्होंने किस तरह से टैकल किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमएनए शाहिदा रहमानी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम। यहाँ पर जो मसाइल हैं जिनकी बात फिरदौस शमीम नकवी साहब भी कर रहे हैं कि ये अपने बात मनवाने के लिए खड़े हुए थे, गो कि अगर अपनी बात मनवानी है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू करेंगे, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आप एक चीज़ को मनवाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एहतजाज कर रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ तो आप लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं, पुलिस है, उनके ऊपर हमलावर नहीं हो सकते, ना उनकी लाशों की बेहुरमती कर सकते हैं। तो जो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई और जहाँ पर मामला इस हद तक पहुँच गया, इसके अंदर हुकूमत कहाँ थी? हुकूमती इदारों ने इंटरवीन क्यों नहीं किया और इसको अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं किया? अब ये मैटर तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से टेकअप कर रही है आगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की राय के साथ होती है, लेकिन किसी को भी रियासत इस बात की तो इजाज़त नहीं दे सकती कि आप लॉ इन्फोर्स कानून को हाथ में लें। आप जो कुछ हो रहा है ये भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले भी मुज़ाकरात हुए, सारी चीज़ें हुई। अब ये कहना कि जी कश्मीरियों के जो वोट्स की बात हो रही है, बिल्कुल जो कश्मीरी जहाँ रहता उनके उससे आईनी तरमीम के जरिए ही कोई चीज़ ख़त्म हो सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बैठ के बजाय इसको कि हम वहाँ पर फसादात को हवा दें, एज ए पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, तमाम पॉलिटिकल जमातों को चाहिए बर्दाश्त किया करें। तो जब आपकी बात सुन रहे हैं ना तो आप दूसरों को ही बात करने दिया करें, इतना तो एटिकेट्स होने चाहिए आपके पास। जी जी शाहिदा साहबा, बात बारे में कह रही है, वही तो बोला नहीं है, इनके कान बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, कोई नहीं बोल, शाहिदा साहब हम सब सुन रहे हैं। आप इनको ले लिया करें, सिर्फ इनसे बात कर लिया करें और कोई बात ना करें। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई बोला ही नहीं। जी प्लीज मैडम। कोई बोला ही नहीं। आप क्या, आपके कान बज रहे हैं, जरा इलाज करा लीजिए। आपकी मुस्तकिल आवाज आ रही हो। मैं क्या बोल सकते हैं हम? कमरुल इस्लाम साहब मैं बोला, नहीं फिरदौस साहब नहीं बोले, फिरदौस साहब नहीं बोले। अच्छा ठीक है। बड़ी माजरत अगर आपने नहीं बात की तो फिर शायद नेटवर्क का इश्यू हो, जी कुछ हो सकता है। तो जहां तक बात है बिल्कुल
कश्मीर की, तो कश्मीर के हवाले से देखें, अमन और अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून को हाथ में लेने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। हाँ, ये कि मुज़ाकरात होना चाहिए। कोई भी, मैं नहीं समझती कि कोई दहशतगर्द है या कोई जो है मुल्क के लिए खतरा है। वही लोग हैं, वही कश्मीरी हमारे भाई हैं, और हमें समझते हैं कि एक तो वैसे ही कश्मीर एक मुतनाज़ा एरिया है, और हम क्यों मौक़े दें कि इंडिया भी जो है उसके अंदर हमारा मजाक बनाए। हमें चाहिए कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों को, कश्मीरी आवाम के साथ हम जो है बैठें, बातचीत करें, जो कश्मीर के लोग चाहते हैं उस मसले को हल करें। और हमारी तो यही है हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि ये जो एक मुतनाज़ा मसला है, इसे कश्मीर के अवाम के मुताबिक जो है उसे हल करना चाहिए। ठीक है। और इसके ऊपर अभी मैडम काम हो रहा है, क्योंकि इंतखाबात जी बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कल की बात है, और कश्मीर की तमाम जो कैबिनेट है उनको बुलाकर मीटिंग की गई है, और इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मसले को किसी तरीके से मुज़ाकरात के थ्रू इसको हल किया जाए। ठीक है। और इसके अंदर राजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, क्योंकि अभी जो मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी इंट्रो में, वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब का था कि हम भी इसके लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर बन जाता है व्हेन इट कम्स टू गिलगित बल्तिस्तान, व्हेन इट कम्स टू आज़ाद कश्मीर। तो फिर ये एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर आप देखते हैं कि इसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हुकूमत भी ऑन बोर्ड है सर? ये बिल्कुल बिलाशुबा ये एक इंतहाई हसास मामला है, और इसका अल्टीमेट हल तो बातचीत से निकलेगा। ठीक। लेकिन होता असल में यह है कि जब इस किस्म की तहरीकें चलती हैं कि जिसकी कोई एक पेटेंट किस्म की लीडरशिप नहीं होती, और वो कमेटी बनती है या कोई, तो वो फिर बहुत से जो मुख्तलिफ मजाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत से वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो जाहिर है जितने लोगों ने एहतजाज कर रहे थे आज से 6 माह पहले भी और अब भी, तो वो सारे खुदा न ख्वास्ता जो है वो कहीं किसी के आलाकार भी नहीं थे, तशद्दुद पसंद भी नहीं थे। वो जाहिर है उस मॉब बिहेवियर के शिकार जरूर थे, लेकिन उसमें जो चंद लोग होते हैं, या अगर उस चंद को उस साइज के मुताबिक कर लें तो चंद 100 कह लें, तो वो फिर जब शरारत पे उतर आते हैं, और जिस तरह के अभी रावला कोर्ट में वाकया हुआ कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि बेईमाना किस्म का तशद्दुद करने के बाद उनकी जो लाशें थी उनकी बेहुरमती भी की गई। बिल्कुल। तो इस किस्म के वाकयात फिर आ जाते हैं, तो इस पे हुकूमत को बड़ी जो है वो संजीदगी के साथ और बड़ी एहतियात के साथ अलग करना पड़ेगा उन लोगों को कि जो तशद्दुद के हामी नहीं है, जो पाकिस्तान का जो बुनियाद है या कश्मीर की जो बुनियादी असास है और नजरिया है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो एक किसी भी इशू पे, सियासी, समाजी, मुआशी किसी भी इशू पे अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका राइट है, उन्हें वो करें। लेकिन ये जो लोग थे कि जिन्होंने इस किस्म की बातें की, या जिस तरह अगर ऑडियो अब जाहिर है, लेकिन ये लोग ये राजा साहब ये वही लोग थे ना जो इंतखाबात भी नहीं चाहते होंगे, गालिबन ये नहीं चाहते होंगे कि एक सेट पैटर्न के थ्रू जाकर ये बात की जाए, एक वे आउट लिया जाए और उसको फॉलो किया जाए। ये वो लोग होंगे जो वाकई अनारकी फैलाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये मामला इसी तरह से खराब हो। ये ऐसे ही था, क्योंकि इंतखाबात का जैसे ही अब अमल शुरू होता है, जब इलेक्शन की कैंपेन, उस वक्त तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी सियासी जमातों की कैंपेन में जब निकलते हैं तो फिर जो इस किस्म के अनासर होते हैं उनकी दाल नहीं गलती। लिहाजा वो इस कोशिश, बिल्कुल ये फितरी कोशिश है उन लोगों की बिलखसूस के जो फसाद में, फितने में यकीन रखते हैं कि इलेक्शन ना हो, किसी तरीके से ताखीर का शिकार हो, और जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो एक ऐसी फजा बनती है कि जिसमें ये चिंगारियां जो हैं वो ज्यादा जल्द जो है वो भड़क के आपने इन लोगों की बात की, इस गिरोह की खास तौर पे बात की, तो फिरदौस साहब जो बैरून मुल्क बरतानिया में एहतजाज हुआ है इनका, उसके हवाले से अब शहजाद अकबर साहब उसको क्यों लीड कर रहे थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों फ्रंट फुट पे आ जाती है जब भी इस किस्म के कोई मामलात होते हैं? आपको पता है ना, वहाँ एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान नारेबाजी की गई, और उनका जो बातें कर रहे थे वो लोग, वो भी पाकिस्तान की सालमियत की बातें नहीं थी, तो वहाँ पर शहजाद अकबर साहब क्यों थे सर? ये पहली चीज तो शहजाद अकबर साहब होते और क्यों है, मैंने ना वो वीडियो देखी ना मैं उस पर,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہیں ناصر کے ساتھ یہ پاکستانی ہیں، اگر وہ کسی بات پہ ناراض بھی ہیں ان سے رابطہ رکھا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک، مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب میں 16 سال کا تھا اور 1971 کے اندر پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا تو میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا بنگلہ دیش نامنظور، اور میں نے تحریک چلائی تھی بنگلہ دیش منظور۔ اچھا، پاکستان بنانے والے بنگالی تھے، بنگال تو اصل میں بنا پاکستان اور یو پی میں تھا، جدوجہد تو یہاں ہوئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ظلم ہم نے کیا تھے؟ تو اگر کشمیر کے کشمیری لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے کوئی زیادتی کی ہے اور حکومت نے انہیں کل عدم تنظیم ڈکلیئر کر دیا، تو میرا فرض بنتا ہے ایز این اپوزیشن پارٹی کہ میں رابطہ رکھوں اور انہیں جوڑ کے رکھوں، کہ انہیں مین سٹریم پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ سہارا دو۔ یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دینا، غدار ڈکلیئر کر دینا بند کیا جائے۔ دیکھیے 55 سال ہو گئے بلوچستان کا مسئلہ آپ سے نہیں حل ہو رہا۔ ڈونٹ ایور، کبھی بھی اپنی آبادی کو، اپنے لوگوں کو اس طریقے دیوار کے ساتھ نہ لگائے حکومت، یہ ظلم ہے، ستم ہے، غلط ہے۔ یہ میرے لیے ہر کشمیری جو ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے، وہ ہر وقت نعرہ لگاتا رہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرک ہے، اور اگر اتنے کشمیری لندن میں نکل رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو اپنے بھائیوں بہنوں سے انفارمیشن آ رہی ہے نا، ان میں سے ہر کسی 10-10 20-20 رشتہ دار موجود ہیں، انہیں کچھ بتایا گیا ہوگا، وہ سارے بتانے والے دہشت گرد ہو گئے۔ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آپ یہ شارٹ سائٹڈ ڈیسیجن میکنگ جو کر رہے ہیں اس سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی ہیومن رائٹس کی ساکھ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب جو یہاں پر اینٹی اسٹیٹ نعرے لگا رہے ہیں، صرف ایک وقتی فائدے کے لیے، صرف ایک وقتی فائدے کے لیے اتنی دقت دینا پوری قوم کو، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ستم ہے۔ لیکن یونیفارم طریقے سے فردوس صاحب آپ کسی کو بھی پیٹریوٹک یا پاکستانی ڈکلیئر بھی تو نہیں کر سکتے۔ جو ایلیمنٹ یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ محب وطن ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آپ انگیج کریں۔ جب تک دیکھیں میرے پاس 2-3 چیزیں، ملک کے اندر فیصلے کرنے کے لیے عدالت ہے، مقدمہ لڑنے کے لیے یہی بات تو ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اس طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ بیٹا میری بات تو کرنے دیں مکمل، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ نہیں، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ اگر آپ میری بات کو بیچ بیچ میں کاٹیں گی تو میں اپنا مطبع نظر، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو، غلط ہو، ادھر قمر صاحب بیٹھے ہیں، ہماری شاہدہ رحمانی بیٹھی ہیں، وہ باقاعدہ مجھے کرٹیسائز کرتی رہتی ہے، مجھے تو کوئی نہیں، ان کا حق ہے۔ میں آپ کی ان کی طرف ہی جاؤں گی۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا عدالت کا کام ہے، پروف دینا اسٹیٹ کا کام ہے۔ یہ جو بیٹھ کے سیاسی طور پہ غداری کرتے رہتے ہیں نا، خان عبدالولی خان کو غدار کہہ دیا، وہ حکومت چلی گئی، اور خاص طور پہ ڈکٹیٹرز، ہاؤ کین ملٹری ڈکٹیٹرز ڈکلیئر پاکستانی سیویلین ایڈمنسٹریٹرز؟ اور سب سے پہلے تو ایشوز بہت سارے ہیں اس ملک کے اندر، سیویلین سپریمیسی کدھر گئی؟ آئین کا پہلا اصول ہے سیویلین سپریمیسی، وہ بھی ہم نے بالائے طاق رکھ دیے، اور ہماری ہے، ہم فوج سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، لیکن انہیں آئین کے مطابق چلنا ہے، آئین سب پہ لاگو ہے، جو بھی اسٹیٹ کے خلاف کام کرے گا، چاہے میں ہوں تو پھر مجھے غدار بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر میں اپنے حقوق کی بات کروں، حکومت وقت کو پسند نہ ہو، وہ پیکا کا آرڈیننس لگا کے مجھے اس کے لیے بھی تو کوئی رولز ہے نا سر، اس کے لیے بھی تو کوئی لائنز ہے نا، اس کے لیے بھی تو آپ کو تھوڑا بائی دا لا چلنا پڑے گا نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ آپ لا انفورسمنٹ۔ Sorry, I don't believe in laws, I believe in the constitution. Okay, let me talk to Shahida Rahmani صاحبہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شائستہ، لاز بنائی جاتی ہیں اور کئی دفعہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں which are illegal. سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے، ان کے پاس رائٹ، لیکن اس کی پری ریکوزٹس ہے،
दे कैन नॉट डू कि मेरी प्रोटेस्ट को खत्म कर लें। प्रोटेस्ट मेरा राइट है, ठीक। अगर प्रोटेस्ट जो है वो रूल्स को तोड़ेगी, बोले साबित करना होगा कि सेक्शन 144 लगाने की क्यों जरूरत है। तो प्लीज हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लाइए अपने स्टेट को अकाउंटेबल करें टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये सबसे गुजारिश है, ये तमाम जमहूरी कुव्वतों से, इससे कि आज एक इख्तियार में होता है, कल दूसरा होता है। सिविलियन राइट्स आर सुप्रीम, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सुप्रीम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सुप्रीम। इसको ये सारी पार्टियों को चाहिए, ये हर पाकिस्तानी को चाहिए, दुनिया के हर बाशऊर इंसान को चाहिए। सॉरी मैं फिरदौस साहब जब आजादी नहीं होगी, फिरदौस साहब जब मैं आजादी आपके नहीं इस होगी पॉइंट तो ऑफ क्या व्यू फायदा? से मैं आपके इस पॉइंट जी, ऑफ व्यू को फिरदौस साहब मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को शायद रहमानी साहबा के पास लेके जाना चाहूंगी। मैं पर्सनली उससे डिसएग्री करती हूँ। राजा साहब से हम पूछ लेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। शायदा साहबा, ये जिन लोगों ने जो भी कारस्तानियां की हैं, अगर उनको अकाउंटेबल किया जा रहा है, अब उनके खिलाफ पर्चे कटेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी उन्होंने घिनौना काम किया, हम उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उनका ये एक फर्स्ट राइट है जो उनको स्टेट दे रही है। स्टेट ये कह रही है कि आप पहले तो एक पीसफुल शहरी बने, ठीक है, आप कर सकते हैं एहतजाज, ठीक है, आपका राइट है बात करना, लेकिन आप अपने मुल्क के साथ इस तरह की गद्दारी नहीं कर सकते। आप यूनिफॉर्म पर्सन्स को घसीट नहीं कर सकते, लाशों की बेहुरमती नहीं कर सकते। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बस आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि वो क्या है इस पूरे मैटर में। देखिए, बिल्कुल मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी और उससे मैं पूरा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हर मुल्क का एक कानून होता है, आइन होता है और कानून होता है, उस पे आप पे इम्प्लीमेंट करना होता है। ये किसी को नहीं कहा जा सकता कि वो रियासत के खिलाफ बात करे, या मैंने पहले ही जैसे अर्ज किया कि हम कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। जैसे आपने कहा कि लाशों की बेहुरमती हो रही है, किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, ये हाँ पुरअमन जो है वो आप एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, हर चीज का एक कानून है, हर चीज के लिए आइन में लिखा है कि आपने रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा, देखें वो कानून के शिकंजे में जरूर आएगा। सियासी मसाइल है तो मुज़ाकरात और सियासी मुकालमे के जरिए ही हल किया जा सकता है, ना कि तसादुम और फिर या ताकत के इस्तेमाल से। ये रिवायत भी बहुत ज्यादा पड़ गई है, ये प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो गई है कि आप किसी भी चीज आपको पसंद नहीं है, कोई लॉ पसंद नहीं है, कोई अमेंडमेंट पसंद नहीं है, कोई चीज पसंद नहीं है, तो आप एंटी स्टेट नैरेटिव क्यों देते? अपने ही मुल्क के खिलाफ क्यों आप नारेबाजी करते? ये किसी भी सूरत में मैं समझती हूँ, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ना कर तक बेगुनाह को फांसी लगा दी गई, लेकिन हमने इदारों को पे हमले नहीं किए, हमने रियासत के खिलाफ बात नहीं की। मुकद्दम है ना, माँ है ना रियासत, मुकद्दम है, उसके बाद आप हैं, उसके बाद आपकी ख्वाहिशात हैं। रियासत माँ है और रियासत के खिलाफ जो है कोई भी नहीं सुन सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो आपको पता है बुनियादी कश्मीर का पे, और हम कश्मीरी आवाम के मसाइल और हकूक को तरजीह देते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आईनी, पार्लिमानी और जमहूरी फ्रेम के अंदर तलाश किया जाए। ये नहीं हो कि हम जो है आप आज ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जब पीटीआई का दौर था तो क्या किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच थी? क्या किसी को आजादी थी? आपने देखा कि अपोजिशन के आगे की सारी बेंचेस जो थी वो जेलों के अंदर सड़ रही थी, और हर एक जो था वो सब बदमाश थे, सबके ऊपर जो है करप्ट थे, सारे गद्दार थे, सारे कौन कहता था? आज आपको बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच आ रही है जब रियासत के खिलाफ बात होती है। देखिए, कानून से बालातर कोई नहीं है, और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कानून को हाथ में लेकर और इस तरीके से गैर आईनी, गैर कानूनी उठाएगा, तो फिर रियासत मजबूर होती है कि वो सख्त इकदाम एग्जैक्टली, और उसके ऊपर वो बाउंड नहीं है कि वो आपको जरूर एंगेज करे। राजा साहब, इस पूरी गुफ्तगू के ऊपर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम ये भी जानना चाहेंगे जो फिरदौस साहब ने बात की और जो मैडम ने बात की। देखिए, फिरदौस साहब बहुत सीनियर हैं और बहुत तजर्बाकार है, लेकिन उन्होंने जो फरमाया उनसे मैं मुअद्दबाना तौर पे इख्तलाफ करने की जसारत जरूर करूंगा जी। उन्होंने पहले तो शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस की बात की जी। चले उसको थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पे रखते हैं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आज़ादी इज़हार राय, बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय है जरूरी, लेकिन वो लाइन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहे कि मैंने तो सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, कोई बंदा कहे और कहे जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या एहतजाज की फ्रीडम
کہ میں تو پرامن احتجاج کر رہا تھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو ماچس کی تیلی جلا کے اور قومی پرچم جلایا تھا بس. تو یہ تو بڑا پرامن ہے, میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا, میں نے تشدد نہیں کیا, میں نے اور کوئی چیز نہیں کی. تو یہ یہاں پہ ہمیں فرق کرنا پڑے گا. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یو کے میں یا کسی جگہ کوئی احتجاج کر رہا ہے, لیکن اگر اس کا احتجاج جو ہے وہ ہم آواز ہو رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ, پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے, پاکستان کے شہریوں کی سلامتی کو اور اس نظریے کو, تو وہاں پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس تحریک میں سارے لوگ جو ہیں وہ شرپسند نہیں ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی کسی دشمن ملک کے بیانیے پہ نہیں ہیں, لیکن وہ جو ہیں چند سو ہیں, چند ہزار ہیں, ان کو الگ کرنا بڑا ضروری ہے. معصوموں کو, بے گناہوں کو, یا ان لوگوں کو کہ جو کسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے تو کسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, انہیں سیدھا راستہ دکھانا, مذاکرات کا ان کے لیے راستہ کھلا رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ لوگ پھر بلیک میلنگ بھی کریں گے اور یہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں, اور وہاں پر پھر یہ پروپیگنڈا جنریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر یہ انفلوئنس جب رکھتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, آواز کہیں سے بھی اٹھ رہی ہو, لیکن جو ریاست کو بلیک کی کوشش کرے گا, جو ملک کی سلامتی پر, سوورینٹی پر بات کرے گا, تو اس کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بھی ریزننگ نہیں ہے, اس کے ساتھ اسی طرح سے آہنی ہاتھوں سے ہی نمٹا جائے گا. لیکن ریسٹ آف دا پیپل جو بات کریں اپنے رائٹس کی, اور وہ بہت پیسفلی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جس طرح سے سارے مہمانوں نے کہا کہ ہم ان کو انگیج کریں گے, شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہے, تو وہاں پر ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو انگیج بھی کریں گے, کیونکہ یہ لوگ دشمن ملک کو, بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو ان کی من مرضی کا ہے, جو وہ پھیلانا چاہتے ہیں, جس کو وہ اپنی ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ حکومت پاکستان کسی بھی صورت پر کبھی بھی ہونے نہیں دے گی. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہو. اپنا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.